अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हमने जो BCRW का जो क्वेश्चन पढ़ना है दैट इज़ बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, या इसको आमतौर पर हम लोग 7 C's कहते हैं। इसको 7 C's क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 प्रिंसिपल्स हैं और वो जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो आपके इंग्लिश के लेटर C से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको उर्फ आम में हम लोग 7 C's से कह रहे होते हैं। लेकिन जो इसका प्रॉपर जो आप कह लें कि जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, कहते हैं जी कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस वर्ल्ड। ये तो हमें पता है कि बातचीत जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है और बिज़नेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगी तो दो जो बिज़नेस यूनिट्स हैं या इवन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो आपका बिज़नेस आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं जी वन शुड फॉलो सम प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अदर्स रिलेटेड टू द बिजनेस मैटर्स। तो बिज़नेस के मैटर्स को स्मूथली चलाने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसका कोई असर हो एक दूसरे के ऊपर, उसका इम्पैक्ट कोई पड़े। अब वो इम्पैक्ट पड़ने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो बिज़नेस की डीलिंग्स के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा लिंकेज होता है। अच्छा, अब इन 7 ये ऐसे जो बिज़नेस के जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपके बिज़नेस कम्युनिकेशन के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनको हम 7 C's कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, तो वो सारे जो हैं वो लेटर C से स्टार्ट होते हैं। तो वो कुछ यूँ हैं, सबसे पहले आता है क्लैरिटी, देन करेक्टनेस, उसके बाद है कंसाइजनेस, कर्टिसी, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस एंड कंक्रीटनेस, ठीक है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि सारे C से ही स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे 7 C's कहा जाता है। चलते हैं कि डिटेल्स की तरफ। सबसे पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये है कि जो भी हम लोग मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसका एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू या क्लियर सेंस डेवलप हो रही हो, और जो रिसीवर है उसको आपकी बात जो है वो प्रॉपरली समझ आ रही हो, उसके दिल में किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी, उसके जहन में किसी भी किस्म का आप कह लें कि कुछ सवाल नहीं उठना चाहिए। वो आपकी बात सुने, या अगर आपने उसे लेटर भेजा है तो वो आपकी बात पढ़े, तो उसको जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो उसको क्लियरली मौसूल हो जाए और उसके दिमाग में वो क्लियरली इंटरप्रेट हो और उसको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और ये भी है कि क्लैरिटी में कि जो आप मीनिंग डिलीवर करना चाहते हैं रिसीवर को एग्जैक्टली वही मीनिंग समझ आ रहा है, और तभी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कहलाएगी और कंप्लीट भी होगी, और आपको फीडबैक भी वही मिलेगा जो आप डिज़ायर कर रहे होगे। तो इसके लिए ये होता है कि राइटर को चाहिए कि वो पहले तो अपने टॉपिक के बारे में सोचे, एंड उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करने से पहले उसे चाहिए कि एक आउटलाइन बनाए और आउटलाइन के अकॉर्डिंगली एक रफ ड्राफ्ट तैयार करे, एंड देन उसको रिवीजन और प्रूफ रीडिंग वगैरह करने के बाद उसको एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करे, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बात बता दी है कि पहले उसे रफ ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए और उसके बाद उसकी रिवीजन करनी चाहिए, एंड देन उसे फाइनल ड्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम क्लैरिटी को किस तरह से गेन कर सकते हैं, कि इस प्रिंसिपल के ऊपर हम कैसे अमल दरामद कर सकते हैं। तो सबसे पहले थिंक केयरफुली बिकॉज क्लियर राइटिंग इज़ द रिज़ल्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग। तो पहले तो हमें अपनी थॉट्स को क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर हम लिखना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारा माइंड जो है वो किसी एक ख़ास चीज़ की तरफ क्लियर नहीं होगा, हमारा अपना माइंड अगर ग्लूमी है, हमारे अपने माइंड में 2-3 बातें चल रही हैं, तो हम कभी भी उसको प्रॉपरली पेपर के ऊपर प्रेजेंट नहीं कर सकते, पेपर के ऊपर नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इवन कि अगर हम लोग किसी को बातचीत भी कर रहे हैं, बोल के बातचीत कर रहे हैं, वर्बल हो रहा है सारा कुछ, तो उस वक्त में भी अगर हमारे दिमाग में कोई बात चल रही है तो हम अगले बंदे को अपना मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर सकते। तो यही बात है कि अगर हम लोग प्रॉपर राइटिंग चाहते हैं, क्लियर राइटिंग चाहते हैं, और तो उसके लिए हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो जस्ट उसी टॉपिक के ऊपर आप कह लें कि होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे जहन में इधर उधर क्या हम लोग बातें वगैरह ना सोच रहे हों।
उसके बाद है शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स हमने यूज़ करने, आसान इंग्लिश, आसान अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो आसान उर्दू, आसान लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है जो कि उर्फ़ आम में तमाम लोगों को उनके मतलब वगैरह समझ आ जाते हों। फिर अगर हमने कुछ अपने जो डिटेल्स हमने दी होती हैं लेटर में, या जब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, इवन मेल्स वगैरह में या मेमोज़ में या फैक्सेस भेज रहे हैं, तो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यानी कि कुछ एग्जांपल्स वगैरह डाल देते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन यानी कि कोई पिक्चर्स वगैरह डाल देते हैं, ताकि जो रिसीवर है उसको मज़ीद एलेबोरेट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस कि आखिर जो सेंडर है वो आखिर कहना क्या चाहता है। यहाँ पे वीडियोस भी काम आ सकती हैं। सो नेक्स्ट अप इज़ करेक्टनेस, यानी कि सारा कुछ ठीक होना चाहिए। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो बात पहुंचा रहे हैं, जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, वो एरर फ्री होना चाहिए। तो उसमें किसी भी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर की कोई मिस्टेक और किसी भी किस्म की पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। अगर तो हम लोग कोई रेफरेंसेस वगैरह दे रहे हैं, कोई उसमें फिगर्स वगैरह कोट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली रिसर्च्ड हों, ऑथराइज्ड हों और ठीक लिखे हों, ठीक है। क्योंकि फिगर्स अगर आगे पीछे होते हैं या कोई रेफरेंस आगे पीछे होता है तो वो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है इवन उस सेंडर की भी एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल कर सकता है कि ये लोग जो है वो बगैर रिसर्च किए बात जो है वो लिख देते हैं और अगले बंदे को कन्वे कर देते हैं। ऑल्दो इस ऐसी चीज़ों के मामले में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और रेफरेंसेस और फिगर्स वगैरह जो है वो एक्यूरेट और आफ्टर रिसर्च जो है वो डालने चाहिए, मेंशन करने चाहिए। तो इनकरेक्ट लेटर का तो वैसे भी बैड इंप्रेशन जाता है, सिर्फ राइटर का नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मैंने आपको बात बताई है, तो ज़्यादा जो इसमें ध्यान देना पड़ता है वो रेफरेंसेस और फिगर्स वगैरह का भी होता है, लेकिन साथ साथ स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, अब आखिर हम लोग करेक्टनेस को गेन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले है कि वाइल राइटिंग फिगर्स वन शुड बी वेरी केयरफुली हमने वो सारी जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब हर लेटर जो है वो भेजने से पहले उसे प्रॉपरली एक तो ये है कि हमने क्लियर माइंड के साथ उसे लिखना, तो जब हम लोग लिख रहे हों तो वो भी केयरफुली लिखना चाहिए और उसकी बार बार रिवीजन करनी चाहिए। अब यहाँ पे केयरफुली रिटर्न का बेसिकली वही मतलब है कि उसमें किसी किस्म के भी पंक्चुएशन, ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह ना की जा रही हो। फिर है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन शुड बी चेक। तो पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन को बार बार चेक किया जाना चाहिए। फिर है लेवल ऑफ लैंग्वेज शुड बी चेक। अब ये लेवल ऑफ लैंग्वेज कैसे डिटरमिन किया जाता है? ये डिटरमिन किया जाता है आफ्टर एनालाइजिंग जो रिसीवर के रिसीवर आखिर किस लेवल का है, उसका नॉलेज किस लेवल का है, उसका कल्चर क्या है, एवरीथिंग। फिर ही हम लोग अपनी लैंग्वेज का लेवल भी चेक करते हैं कि आया कि हमने जो ज़ुबान लिखी है, हमने जिस लेवल की सपोज़ की इंग्लिश लिखी है, तो क्या उस बंदे को समझ आएगी भी या नहीं। उसके पास इतना नॉलेज है कि वो हमारी इस इंग्लिश को या इवन उर्दू में भी लिख रहे हैं कि हमारी इस उर्दू के वर्ड्स को समझ सके या ना समझ सके। नेक्स्ट ऑफ इज कंसाइजनेस। तो एक अच्छा बिजनेस मैसेज वो ही होता है जो कि छोटा हो, मुख्तसर हो, लेकिन मुख्तसर भी इस तरह से होना चाहिए कि वो अपनी बात कंप्लीट कर रहा हो, उसमें कोई भी आप कह लें कि वो एम्बिग्विटी ना हो, उसके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रेज हो रहा हो, बल्कि हम कम अल्फाज में उसको अपनी पूरी बात बयान करते हैं। तो दैट्स बेसिकली कंसाइजनेस। तो राइटर को ये चाहिए कि अपना जो मेन सब्जेक्ट मैटर है ना, जस्ट उसी के ऊपर ही फोकस कर रहा हो और जो दूसरी जो माइनर डिटेल्स हैं या कोई आप कह लें कि फजूल बातें हैं वो उसमें मेंशन ना करे। सिर्फ जो रेलेवेंट मटेरियल है जस्ट वो ही मेंशन किया जा रहा हो। वेग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। कोई फजूल चीज़ें जो हैं या आप कह लेंगे ऐसे वर्ड्स जिनका बिजनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है या आपके लेटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या एक्सप्रेशंस जो कि इसका आपके सपोज़ कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उस एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं आ रहा, वो जस्ट एक बहुत ही माइनर सी चीज़ है,
तो उसको हमें चाहिए कि उसको हम इग्नोर कर दें। अच्छा, अब वही बात है कि बिज़नेस लेटर का जो आप कह लें कि वो कंसाइज़ क्यों होना चाहिए। वो कंसाइज़ इसीलिए होना चाहिए क्योंकि बिज़नेस वर्ल्ड में इतना कंपटीशन है, सारे जो वो एक लिहाज से एक रेस ही चल रही होती है। तो रेस के अंदर किसी के पास ऐसा टाइम नहीं होता कि वो आपके इतने लंबे लंबे जो खतूत हैं वो पढ़ेगा। ठीक है, तो छोटा मैसेज होना चाहिए, लेकिन आपकी बात जो है वो छोटे मैसेज में कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे है कि आखिर हम इस कंसाइजनेस को आखिर गेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है कि वर्डी एक्सप्रेशंस को हमने अवॉइड करना, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं हमने इसमें लिखने, छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपना काम चलाना है। फिर रेलेवेंट मटेरियल को जस्ट इंक्लूड करना है, इररेलेवेंट मटेरियल जितना जो होगा उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। फिर अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन अवॉइड कर देनी है। अगला है कर्टसी। तो कर्टसी बेसिकली ये है कि अगले की तरफ आपने उसकी खुशामद वगैरह से करनी है, यानी कि आपने इस तरह से शो करना है कि जो रिसीवर है वो सेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितना भी आप कह लें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो अमाउंट ऑफ मनी एंड एफर्ट कैन प्रमोट एज मच गुडविल एज कर्टसी कैन। तो आपकी जो आप कह लें कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, आपका जो बिज़नेस का जो एक गुडविल है वो पैसे से या आपकी एफ़र्ट्स वगैरह से ज़्यादा प्रमोट नहीं होता। वो किससे प्रमोट होता है? आपके कर्टियस बिहेवियर से, आपके फ्रेंडली बिहेवियर से। आपका फ्रेंडली बिहेवियर क्या होना चाहिए? फ्रेंडली बिहेवियर विद अदर्स, फ्रेंडली बिहेवियर विद योर स्टेक होल्डर्स, फ्रेंडली बिहेवियर विद योर ऑडियंस। आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उनके साथ पोलाइटली बात कर रहे हो, आप उनके साथ प्यार से बात कर रहे हो। आप ये ना कर रहे हो कि आप हार्श वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, इवन विद योर एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो अगर तो आपने अपनी बिज़नेस वर्ल्ड में अपनी इज़्ज़त बढ़ानी है, अपनी गुडविल बढ़ानी है, तो आपको अपना जो है जो बिहेवियर है वो कर्टियस रखना पड़ेगा। आपको कर्टसी के साथ चलना पड़ता है, आपको हर एक के साथ मिलनसारी वाला एक सलूक रखना पड़ता है। फिर कर्टसी इंक्रीजेज गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कर्टसी के साथ ही आप दूसरों को साथ मिला के चलेंगे, दूसरों के साथ अखलाक के साथ चलेंगे, अच्छे अखलाक के साथ चलेंगे, अच्छे मैनर्स के साथ चलेंगे, तभी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अच्छे हो सकते हैं। ये क्यों है? क्योंकि सबको ही पोलाइट वर्ड्स जो हैं वो पसंद होते हैं, किसी को भी हार्श वर्ड्स जो हैं वो पसंद नहीं होते। अच्छा, अब ये जो कर्टसी है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है तो मैंने जस्ट इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ ही कर्टियस रहना है। मुझे चाहिए कि मैं हर कल्चर के जो लोग हैं, हर स्टाइल के जो लोग हैं, हर ज़बान बोलने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी प्यार मोहब्बत से पेश आऊँ। बिज़नेस का ये मेन मकसद है कि हमने जस्ट अपने जैसी कम्युनिटी के अंदर नहीं रहना होता, बल्कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो किसी भी कल्चर से बिलोंग की जा सकती है। तो हमें हर कल्चर के लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनको उनकी लैंग्वेज में अपना जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज़ करना चाहिए। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मेरा प्रोडक्ट चाइना में लॉन्च किया जा रहा है, तो मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज में चाइनीज़ लोगों के साथ कर्टियस बिहेवियर रखना पड़ेगा और मुझे उनकी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी एंड देन अपना जो प्रोडक्ट है वो उनकी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छे अल्फाज में, जिससे हमारी जो गुडविल है वो मज़ीद बेहतर होगी। अच्छा, इवन रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली इज़ ऑल्सो कर्टियस। कहता है जी अगर तो आपको कोई मैसेज वगैरह आता है कहीं से, तो आप अगर उसका रिप्लाई जल्दी कर देते हैं, यानी कि कुछ घंटों के अंदर कर देते हैं या कुछ दिनों के अंदर कर देते हैं, आप ये नहीं कि आप उस मैटर को लिंगर ऑन कर देते हैं, पहले आप अवॉइड करते हैं उसको, फिर आप जैसे कि एटीट्यूड शो करना होता है एक आम ज़बान में, जिसे हम कहते हैं कि मैंने उसे रिप्लाई नहीं करना, मैं उसे वेट कराना चाहता हूँ, उसे शो कराना चाहता हूँ कि हमें इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका ये कर्टियस बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि वो आपकी गुडविल को ही अफेक्ट करेगा। हो सकता है वो आपके लिए ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हो जिससे आपका बिज़नेस जो है वो बूम पोजीशन पे जा सकता हो। तो यही ज़रूरी है कि आपको रिप्लाई जल्दी करना चाहिए, हो सकता है वो आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। अच्छा, वो आपने कर्टसी को गेन कैसे करना है? तो सबसे पहले हार्श वर्ड शुड बी अवॉइडेड एट एवरी कॉस्ट।
जो मर्ज़ी हो जाए, आपने हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि अगर एक बंदा हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप पोलाइटली ही उस मामले को जो आप कैटर करें। अगर तो आप भी हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का जो आप कह लेंगे बिज़नेस वर्ल्ड में है, तो उसकी गुडविल भी अफेक्ट होगी। दूसरे की तो होगी, वो तो अपनी खुद कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपनी गुडविल को ख़राब मत करें। फिर यूज़ एक्सप्रेशंस दैट शो रिस्पेक्ट, तो आपको हमेशा इस तरह की एक्सप्रेशंस, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, अगले बंदे को आप इज़्ज़त दे रहे हो, क्योंकि आप जब अगले बंदे को इज़्ज़त देंगे तो वो आपकी इज़्ज़त लाजमी तौर पर करेगा। उसके बाद है कंसिड्रेशन यानी कि अगले बंदे को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये बेसिकली कर्टसी और कंसिड्रेशन ऑलमोस्ट लुक लाइक ही प्रिंसिपल्स हैं। तो कहते हैं कि इन बिजनेस वर्ल्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द कम्युनिकेशन इज़ द रिसीवर। तो रिसीवर से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका जो आप कह लें कि अच्छी प्लानिंग है, फ्रूटफुल प्लानिंग है, जो ऐसी प्लानिंग जिससे आपको सूदमंद साबित हो सकती है, आपको प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है, तो उसके लिए आपको कंसिड्रेशन लाजमी करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अपनी ऑडियंस को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, आपको अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो द सेंडर मस्ट गिव मैक्सिमम अटेंशन टू द रीडर। तो रीडर को इस तरह से, अगर रीडर आपसे नाराज़ है तो आपने इस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करना है कि आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, और कन्विंस भी इस तरह से कि आप ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो हमारे बिज़नेस को लॉस हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बिज़नेस को कोई लॉस हो, हमारे रिलेशंस जो हैं वो आपस में ख़राब हों। तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप हमारे साथ डील वगैरह करेंगे तो हम दोनों का ही फ़ायदा, बल्कि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो एक चीज़ है यू एटीट्यूड, यानी कि अगले बंदे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। तो वही हम लोग कंसिड्रेशन में कर रहे होते हैं कि हर बात जो हमने करनी है वो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बजाय कि अपना फ़ायदा सोचने का। हमने ये बताना है कि आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस अप्रोच को बेसिकली हम लोग यू एटीट्यूड कहते हैं, और अगले बंदे को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस के अगर आप ना हुए तो हमें लॉस ही लॉस होता जाएगा। ठीक है। फिर है हाउ टू गेन कंसिडरेशन। तो हमने फोकस करना है यू के ऊपर बजाय के आई और वी के ऊपर। हमने अपने ऊपर या मेरे ऊपर नहीं फोकस करना है, हमने आपके ऊपर फोकस करना है। फिर है शो रीडर्स बेनिफिट और इंटरेस्ट इन रीडर। तो रीडर को उसका फ़ायदा हमने दिखाना है, रीडर का हमने इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा। फिर एम्फोसिस पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स। तो हमने जस्ट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही उनके ऊपर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे जो फैक्ट्स हैं उनको ही हाईलाइट करते रहना चाहिए। अप्लाई इंटेग्रिटी टू योर मैसेज। तो जस्ट उसी को ही हमने इम्पोर्टेंस देनी है, उसी के हमने कहना है कि आप ही हमारे माई बाप हैं, एवरीथिंग। जस्ट आप ये कह लें कि उसको सर आँखों के ऊपर बिठा के रखना है। कंसिडरेशन मीन्स डैट। नेक्स्ट अप इज़ कम्प्लीटनेस। तो कहते हैं कि ये गुड बिजनेस लेटर शुड बी कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट। तो हर मामले में जो आपका लेटर है वो से कंप्लीट होना चाहिए। वो छोटा भी होना चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए। कम लफ्ज़ों में हमने अपनी पूरी बात कह देनी है, और वो अगले बंदे की समझ भी आनी चाहिए। दैट्स कंप्लीटनेस। तो इट शुड कंटेन ऑल फैक्ट्स दैट आर नेसेसरी टू अट्रैक्ट द रीडर। तो रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें वो तमाम डिटेल्स डालनी पड़ेंगी जिससे जो रीडर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, हमारी तरफ मुतवज्जा हो सकता है। तो जब हम वो सारी डिटेल्स डालेंगे तभी वो लेटर जो है वो कंप्लीट कहलाएगा। और इनकम्प्लीट मैसेज हमने कभी भी नहीं भेजना, क्योंकि जब हम इनकम्प्लीट मैसेज भेजेंगे तो रीडर के जहन में सवालात उठेंगे। ठीक है, रीडर के जहन में शक होगा, शक पैदा होगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा शक पैदा हो जाता है तो वो बेसिकली आपके बिजनेस रिलेशंस को ख़राब ही करता होता है। तो इसमें बेसिकली 5 जो डब्ल्यूज़ हैं, 5 डब्ल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो 5 डब्ल्यूज़ कौन से हैं? हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर। यानी कि कौन, कहाँ, क्या, क्यों
और कहाँ। ठीक है, कौन कब क्या क्यों और कहाँ। सो अब हमने कंप्लीटनेस को गेन करना, तो वो हम कैसे करेंगे कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो अगर तो हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस तरह से रिप्लाई करना चाहिए कि जो हमारा जो रिसिपिएंट है उसने हमसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे, हमारा जो कस्टमर है उसने हमसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसका हम प्रॉपरली सारे एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हों, और इस तरह से आंसर देना कि अगला बंदा जो है वो सेटिस्फाई हो सके। फिर जो चीज़ें हमें लगता है कि नेसेसरी है वो सारा कुछ हमने एक्सप्लेन करना है। लास्ट पे कंक्रीटनेस, ठोस होना चाहिए मैसेज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा मैसेज, ऐसा मैसेज जिससे अगले बंदे के ऊपर इम्पैक्ट हो, कोई असर हो उस मैसेज का, ताकि वो आपकी तरफ खींचा चला है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो दिस मैसेज शोज दैट मैसेज शुड बी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट। ठोस होना चाहिए, किसी एक ख़ास मकसद के लिए पर्पसफुल होना चाहिए। फिर विदाउट कंक्रीटनेस हम मैसेज विल बी वेग एंड मिसलीडिंग। तो अगर तो आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको हम फजूल ही कंसिडर करेंगे, वो मिसलीडिंग होगा, वो आपका प्रॉपर मैसेज नहीं होगा, वो रीडर को किसी और तरफ ही माइल कर जाएगा, वो आपके मीनिंग की तरफ नहीं लेकर आएगा। फिर बाय यूजिंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स वी कैन मेक अ मैसेज इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर तो हम लोग प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स उसे देंगे, सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, एक्यूरेट देंगे, ऑडिटेड देंगे, तो वो आप कह लें कि जो रीडर है उसको अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी, वो समझ भी सकेगा कि आखिर इस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट जो हालत है वो कैसी है, क्रेडिट स्टैंडिंग आप जिसे कहते हैं वो कैसी है, एंड मैं यहाँ पर इनके साथ जो है वो बिज़नेस कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या बिज़नेस करना इनसे रिस्क फ्री होगा या नहीं होगा, फ्रूटफुल होगा या नहीं। तो आप देखते हैं कि हम लोग कंक्रीटनेस को गेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑलवेज यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जैसे हमने वो ही प्रेजेंट करने हैं। फिर है पुट एक्टिव वर्ब्स इन द सेंटेंसेस, तो इस तरह के वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं जिससे पता चल रहा हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ काम वगैरह हो रहा है। फिर चूज़ विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे उसके जहन में क्लियर मीनिंग बने और कोई उसके जहन में एक पिक्चर सी बने, जो इस तरह की पिक्चर हो जो कि हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कल्चर शो करती हो। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम कैसे कर रही है, हमारा कोई प्लांट है वहाँ पर काम कैसे हो रहा है, तो हमने उसको इस तरह के वर्ड्स में अपनी पूरी कंप्लीट पिक्चर जो है वो शो करनी है, और यही कंक्रीटनेस का मेन रीज़न होता है। सो दैट वाज अ टॉपिक, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी के लिहाज से। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लास्ट में दबा देना ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।